विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स में कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स। ये ऑडियो आपने सुनी होगी, हर कॉल के स्टार्टिंग के अंदर आती है, बट क्या आपको पता है क्यों आ रही है? ऐसी ऑडियो हर कॉल की स्टार्टिंग में प्ले करनी पड़ रही है। इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उसने डिजिटल अरेस्ट पे बना बना के एड्स चलाई हैं। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, 1 लाख दो, बच जाओगे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। अलग अलग बैंक्स इसके अराउंड एड्स बना रहे हैं। आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नमस्ते दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है डिजिटल फ्रॉड। आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि आजकल बहुत ही चल रही है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में हिमांशु भाई हैं हमारे साथ, तो हमें बताएंगे कि क्या होता है डिजिटल फ्रॉड, उसके बारे में बताएंगे। और भी डिजिटल अरेस्ट भी होती है ना, तो इसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हिमांशु भाई, पहले ये बताइए आप कि डिजिटल फ्रॉड होता क्या है और इसमें लोग कैसे आज के टाइम पे सारी चीज़ें डिजिटली शिफ्ट हो रही हैं। जो काम हम पहले ऑफलाइन किया करते थे, ठीक है, वो आज सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से और सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल होने की वजह से शिफ्ट हो चुके हैं। तो पेमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं हम वो सभी भी ऑनलाइन अब करने लग गए हैं। बैंक से जुड़े हुए जितने भी काम हैं जी शुरू हो चुका। बिल्कुल। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने मार्केट के अंदर स्कैम्स करना शुरू कर दिया पैसे से संबंधित। जैसे कि पॉन्जी कॉल्स आते हैं, फ़र्ज़ी कॉल आते हैं, जिसके अंदर लोगों को कॉल करते हैं और एकदम ऑथेंटिक तरीके से दिखाते हैं कि हम लोग प्रॉपर बैंक से बात कर रहे हैं या फिर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आपके फ्रेंड के रेफरेंस से बात कर रहे हैं या फिर फादर के कोई फ्रेंड अंकल हैं, इतना पैसा ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें बोलकर जो लोग आप ही से आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, वो सारे के सारे स्कैम्स, डिजिटल आप कह सकते हो कि डिजिटली आपको लूटा जा रहा है, ठीक है, फ्रॉडबाजी हो रही है बिल्कुल। और होने के बाद ही आपको पता चलता है कि ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक आपने अभी भी सुना होगा रिसेंटली, कुछ महीनों से कॉल पे भी आप सुनते हो कि वीडियो कॉल्स आएंगे आपके पास, लोगों के फ्रॉड कॉल्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा दिखाया जाएगा कि वो पर्टिकुलर एक पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला बात कर रहा है, ठीक है, और उसके पास आपके कुछ बेसिक डिटेल्स भी पहले से अवेलेबल है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स उसको पता है, आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट उसको पता है, ठीक है, इसके अलावा आपका नाम उसको पता है। इस तरह की कुछ डिटेल्स उसके पास होंगी तो आप मान भी लोगे कि ऑथेंटिक ही है बंदा, ठीक है। फिर वो आपको बोलेगा कि यार इस तरह से तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा फ्रेंड है, जिसने ऐसा ऐसा कर दिया है, अब तुम्हें इतना पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हम इसे छोड़ देंगे ले दे के, वरना तो कुछ पॉसिबल है नहीं। इस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना जाएगा, तुमसे पैसा ट्रांसफ़र होते ही वो कॉल कट हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसा तुम्हारे साथ जब भी हो, उससे जुड़ी हुई मतलब लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ ऐसा जो भी हो, ऐसी फ़र्ज़ी चीज़ें, फ़र्ज़ी कॉल्स उनके पास आएँ, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए अपन वो भी बताएंगे। आपने देखा हिमांशु भाई ने बताया कि डिजिटल फ्रॉड होता क्या है, इसके बारे में। यदि आप इसमें फंस जाते हैं तो आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया, और इससे बच निकलते हैं तो आप इससे बच गए। अब हमें बचना कैसे है? जैसे आपके पास कोई भी फ्रॉड कॉल आता है तो आप कैसे पता करेंगे, तो इसके बारे में आपको हिमांशु भाई बताएंगे थोड़ा और डिटेल से कि आपको OTP शेयर किससे करना है, नहीं करना है, इसकी क्या तरीका रहता है, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे कि हम डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है, ठीक है, और आप हल्का सा भी 1% भी कन्फ्यूज़न में है, तो कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दबाजी में आकर बिना कंफर्म किए अपने रिश्तेदार दोस्त से या फादर से या फैमिली से कि ऐसा ऐसा मेरे को कॉल आ रहा है और ऐसे ऐसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपको नहीं करने हैं। सीधी सी बात है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का जो बंदा है वो आपको डायरेक्टली कॉल करके इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। ये हमारे लॉज में है ही नहीं जी, बिल्कुल, ये हमारे लॉज में ही नहीं है। ये इतना तो आपको पता होना ही चाहिए सबसे पहली चीज़। अगर वो कह रहा है कि यार कॉल मत काटो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा पेमेंट फंस जाएगा, फलाना ढिमका, कुछ भी XYZ, वो कह रहा है कि यार मेरा बच्चा ऐसे गिर चुका है, ऐसे वैसे उसके चोट हो चुकी, कुछ भी अगर आपको किसी भी तरीके से बोल जा रहा है, आपको बिल्कुल इमोशनली भी होता है, क्योंकि जो आदमी समझदार होता है फिर उसको इमोशंस में लाया जाता है। 2 ही तो तरीके हैं उनके पास में, साम दाम दंड भेद सारे लगाते हैं वो, 2-3 तरीके जो भी हैं। तो यहाँ पर आपको शांत होना है और पहले डिस्कशन करना है अपनी फैमिली मेम्बर से और अपने क्लोज वन से। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदा कॉल कर रहा है तो पास वाले पुलिस स्टेशन पे आपको कॉल लगा के ऐसा बताना है कि मेरे साथ ऐसा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कॉल का नंबर भी भेज सकते हो कि ऐसा ऐसा कॉल आया, सच है या नहीं। बस ये सिंपल सा तरीका है सबसे पहला। दूसरा, एक चीज़ मैं आप और बता देता हूँ आपको कि अगर किसी भी बैंक
से आपको कॉल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके बैंक का कार्ड नंबर बताइए, ऐसा बताइए, वो भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी आपसे पर्सनल डिटेल मांग रहा है बैंक का बंदा, तो आपको अपने खुद के बैंक में जाकर विजिट करना है, सिंपल। दोस्तों आपने सुना हिमांशु भाई ने बताया कि कहीं से भी कॉल आए तो OTP तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति का कॉल है, OTP सबसे पहले आपको शेयर करना ही नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं फंसाने का, ये सातिर होते हैं, यानी कि पूरा प्लानिंग से इनको कस्टमर जो होते हैं लोगों को फंसाया जाता है कि इस पॉइंट पे आके इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बेसिकली ब्रेन वॉश करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये सब तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। कोई भी फ्रॉडबाजी का कॉल आए तो आप इसे जल्द से जल्द काट दें। कोई भी स्कैम कॉल आए तो काट ही दें, क्योंकि जितना फालतू की बकवास करेंगे उसमें फंसते जाएंगे। को उस कॉल का पता ही नहीं चलता कि वो स्कैम कॉल है। पहली बात तो ये है, सबसे ज़रूरी बात तो यही है। लेकिन अगर आपको इतना तो समझ आ ही रहा है ना कि आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है और बड़ा पेमेंट मांगा जा रहा है, या फिर धीरे धीरे 1 2 3 बार पेमेंट अलग अलग कराया जा रहा है, जैसे शुरू में उसने 1000 करवाया फिर 5000, तो आपको यहाँ तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपसे अगर गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रुक जाना चाहिए। गलती को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा अजय भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आजकल क्या हो रहा है, AI की जो आवाज़ है ना, उसमें भी लोग के पास कॉल आता है, उन्हें लगता है उनका दोस्त ही दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है और हो गया होगा उसका फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ। तो ऐसे केस में भी आपको बोलना है भाई रुक 2 मिनट, उसका कॉल तुरंत काट दो, बिना उसको ये बोले कि मैं कॉल काट रहा हूँ, है ना। और अपने उसी दोस्त को कॉल करो और ये कंफर्म करो कि क्या वो कॉल उसी दोस्त ने करा है। अगर सच में फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसा कोई रीज़न है, तो भी एक बार आप सोच समझ कर ही रिस्क लो। ये हमारा आपको सजेशन रहेगा। दोस्तों ये पॉइंट हिमांशु भाई ने बहुत ही अच्छा बताया कि डिजिटली फ्रॉड में AI एंट्री मार चुका है। यानी कि आपको सेम वॉइस आपके किसी रिश्तेदार के हो सकते हैं, या फिर पुलिस के भी हो सकते हैं, किसी बड़े ऑफिसर के भी हो सकते हैं। उनकी आवाज़ मतलब आपको सेम सुनाई देंगी, ऐसा लगेगा वो ओरिजिनल है, लेकिन दरअसल वो ओरिजिनल नहीं है, वो फ्रॉडबाजी कर रहा है आपके साथ। तो AI का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको उससे भी बचना है। बेसिकली दोस्तों अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं ना, जैसे आपको पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बोल रहे, तो समझ जाइए कि ज़्यादातर 99% वो फ्रॉड ही है, कहीं कहीं फंसाए जा रहे हैं। तो जैसे पैसे या पेमेंट का नाम लेके इतने पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे या वो करने पड़ेंगे, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रॉड ही आपके साथ किया जा रहा है, और ये बहुत हो रहा है आजकल। टीनेजर्स को फंसाया जा रहा है, या फिर जो सीधे साधे फैमिली होते हैं उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं से वो कबाड़ लेते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी ले आते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम सेफ नहीं रख पाते, कहीं से भी हो जाता है ना लीक। तो इसमें बचने का ये तरीका है कि आपको जैसे पेमेंट के बारे में बोले तो आप सतर्क हो जाइए और फ़ोन काट दे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वो आप पहले तो उसको कन्फर्म करें। कोई भी दोस्त का नाम ले रहा है, परिवार का नाम ले रहा है, तो डायरेक्ट आप उनसे ही बात करें या मिलकर फिजिकली बात करें, ठीक है। या फिर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में कोई रिश्तेदारी है या सच में, तो आप उसको बोल दे कि आप मेरे घर ही आ जाओ। सिंपल से बात है, फिजिकली मिल लो कि भाई आपको ज़रूरत है तो आप मेरे घर पे आ जाइए, बात हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे कि फ्रॉड है नहीं है, ठीक है। फ्रॉडबाजी होगा तो पहली बात तो फ़ोन ही नहीं करेगा वो, है कि नहीं। और वो सच में अगर रियल होगा तो आपसे बात करके आ जाएंगे, आप जहाँ भी बुलाएंगे। ये आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट ले ले, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और जो लोकल आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। वो ऑटोमेटिक एक्शन ले लिया जाएंगे, साइबर क्राइम में जो भी होते हैं वो एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो बचने का एक ये तरीका है। या फिर बेसिकली देखो 100 बात की एक बात ये है कि ऐसा कोई भी कॉल आए तो आप सबसे पहले तो फटाक से OTP शेयर मत कर दो, ठीक है। OTP शेयर मत, क्योंकि OTP शेयर करते उनका काम हो चुका होता है लगभग 90%। कि OTP जैसे शेयर करेंगे वो आपको और भी जानकारी निकल जाएगी, और मोबाइल भी हैक कर लेते कई बार। तो OTP हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका क्या बोलते हैं बैंक, आपकी डिटेल्स हो गई, ऐसी कोई भी शेयर नहीं करनी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पेमेंट भी नहीं करना उनको आपको UPI से। यही है, पैसा और डॉक्यूमेंट, ये 2 चीज़ से बचना है। ध्यान रखो, चाहे कितने क्लोज हो, जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाते नहीं शेयर करनी। बस 2 चीज़ का ध्यान रखो, आप बचेंगे इनसे। क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा है जो आपको कॉल कर रहा है वो नंबर भी फर्जी है, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो अकाउंट भी फर्जी है, वो डेड अकाउंट है, कोई ऐसा पर्सन है जो मर चुका है उसका अकाउंट यूज़ किया जा रहा है। और जैसे ही आप फिर कार्रवाई करोगे 1 डेढ़ 2 घंटा लगेगा, नेक्स्ट डे 3 दिन लग जाते हैं कभी तो कार्रवाई होने में। इतने में तो उस अकाउंट से वो पैसा भी निकल चुका होगा, और एक बार पैसा अकाउंट से निकल गया आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने अगर पैसा ट्रांसफर करा ना जिस भी अकाउंट में, वो अकाउंट ही डेड अकाउंट है, यानी वो किसी ऐसे बंदे अकाउंट में मर चुका है, और उसका जो पैसा है वो निकाल लिया जाएगा उस अकाउंट से जिसके पास भी एक्सेस है। जैसे मान लो आप हो, आपका अकाउंट किसी और के पास एक्सेस है, ठीक है, और आप होने इस दुनिया में तो एक्सेस तो उसके पास ही रहेगा ना हमेशा आपके अकाउंट का। अब आपका अकाउंट बैंक ने बंद भी नहीं करा है,
क्योंकि बैंक वालों को पता ही नहीं आप मर चुके हो। तो ऐसा भी लोग क्या करते हैं, डेड अकाउंट्स यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, स्कैम्स के लिए। तो इसमें ये है कि आप अपने फैमिली को, क्लोज वंस को इन्वॉल्व करो ताकि वो आपकी हेल्प करें। और कॉल आ रहा है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहा है मेरा इसकी डेथ हो गई, मैं यहाँ फंस गया, फलाना ढिमका, उसको कहो अगर ऐसा भी कोई रीज़न है, भाई मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरे पुलिस स्टेशन पास ये वाला, यहाँ जा, मैं यहाँ तेरे को पैसे दे दूँगा, अगर इस तरह का कॉल आता है तो। ये 2-3 तरह के स्कैम मेजर होते हैं। और डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस वाला कॉल करके कहता है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा वैसा आपने स्कैम करा है, फलाना ढिमका, या फिर आपके नंबर से हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कॉल तुरंत काट देना है, आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी, कॉल काटो, पुलिस स्टेशन जाओ, आपकी कॉल ट्रेस करवाओ अपनी सिम की खुद, पुलिस वाले खुद पता कर लेंगे कौन है, और आपको कंफर्मेशन भी दे देंगे कि ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। तो आप इसको सीरियस मत लो, तो आप स्टेशन